सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। घसेरी का सभी दगड़ियों खुणी धर्मेंद्र पंत को नमस्कार। मैंने मैथिल की एक लोक कथा पढ़ी जिसे उत्तराखंड में भी सुनाया जाता है। भगवान राम से जुड़ी इस कथा में कोदो यानी मंडुआ का जिक्र है, जो वर्षों से हम पहाड़ियों का पेट भरता रहा है। बहरहाल मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेगी और कुछ सीख भी देगी। कहानी हमेशा की तरह गढ़वाली में होगी, लेकिन हिंदी में इसके सबटाइटल होंगे। आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मी तय पतच कि अब तुम फट से कहानी सुनना चाहना छवा, तो फिर देर क्या की कहानी इनिच। सीता स्वयंवर हुए अयोध्या बिटी बारात ऐ की वापस भी चल गए, पर दोवर बाट नहीं हुए। कुछ महीना बाद रामलला सीता जी दगड़ पैटगीन अपना सौरास जनकपुर। अब सीता जी दे बिछई तो यहाँ को मतलब ही इतनी कि ऊंट है अपना मैत की खुद ही नहीं लगी होली। हर दिशा ध्यान का जन सीता जी भी सोचनी छई कि मैं तोड़ को बाट छुटू हो जांदू तो बल्लू हूं। जब रामलला सीता जी दगड़ जनकपुर पहुंचिन तो उनको बहुत आदर सत्कार हुए। अब सीता जी इंत उख अपनी दगड़ियों दगड़ रंगमत हूणू चाय, पर राम जी थे भी कुछ दगड़िया मिल गिन और वो भूल गेन क्यों वापस अयोध्या भी जान छो। एक दुई दिन तो कोई बात नहीं छे, पर हफ्ता गुजर गए और इन कई महीना डेढ़ महीना हो गए। रामलला जवे बनी जनकपुर में जमया छाए। अयोध्या में सब थे फिकर होनी छे। दशरथ जी और कौशल्या सूचना हूं कि रामलला थे बुलाऊं तो कनके बुलाऊं। वो जनकपुर का भी जमे छन और ऊक भी ऊं पर कुछ अधिकार तो लगू दीज। दशरथ जी आखिर में दरबार लगे दे और पूछी अपना दरबारियों थई कि रामलला वापस बुलाना छाई, पर कनके बुलानी। तब फैसला करेगी कि एक दूत थई चिट्ठी लेकी जनकपुर भिजे जाओ। तो सिनिवे दूत पहुंच गए जनकपुर। वैन राजा जनकम चिट्ठी दे तो ऊन भी सोची कि यनु क्या रे बारयूं अयोध्या बेटी। चिट्ठी में बस स्यवसोली और इत गए लिख्यूं छो, तुम्हार राज्यम जो भी अकर्मी या फालतू चीज होली वे थे कि हमारी भेज दियावा। राजा जनक चकरेगिन कि अयोध्या में इन क्या चीजी कमी जै थे वो चाणा छिन और हमारी इन क्या फालतू चीज जो हम उख भिजो। जब राजा जनक की समझ में नहीं आई तो उन भी बिंड्या दिन बाद दरबार लगे दे। दरबारी पहुंच गए। राजा जनकन बोली कि इनके चीज जो हमारा समधी जी थे कि चैणीच। अब जत का मुख उत गई बत्ता, कैन बोली कुछ तो कैन कुछ। फिर कुछ दरबारियों बोली कि मिथिला में कोदो बहुत हूंदी और अयोध्या में नहीं हूंदी। यान समधी जी सीधत बोल नहीं साका, परों थे एक कोद की रोटी भल्ली लगोली तो वो कोदो थे चाणा छन। वन भी हमारे कोदो थे लोग ज्यादा इज्जत नहीं दींदा। यह बात राजा जनक की भी समझ में गए। बुरेण बैठ गई कोदो का बुरिया, पर एक सयोणु मंत्री दरबारियों से राजी नहीं छाए। तभी वे मंत्री की नजर भैर पोड़ी तो उन रामलला थे मुंह मुंह हैंस देखी। उन राजा जनक थे पूछी, अच्छा रामलला इक आया छन
इकब ऐन जनकपुर। राजा जनकन बोली, हुए गए लगभग 1.5 महीना। बस इतगा सुन दई मंत्री जी ने बोली, अवधम को दुनि भिजुण वहां थे रोको तुरंत। और राम ललत है कि अवध भिजणो बंदोबस्त कैरा। जो जवे इतगा दिन बेटी अपना सौरासुम होलू वे थे सबसे ज्यादा निकम्मू और फालतू मने जांद। यान दशरथ जी राम ललत है कि वापस भिजणो बुनाछन। राजा जनकन बोली, क्या इन हुए सकत? तो वे मंत्री ने बोली, ना छही बात जवे सौरासम 2 दिन राजा बनी रहें। फिर वे की राजकुमार जन हैसियत हुए जांद और 4 दिन बाद वे की इज्जत खातिर और कम हुए जांद और हफ्ता भर बाद तो वो निकमू बन जांद। और राम ललत 1.5 महीना बेटी एक छन। तो यह बात जनक की भी समझ में गए। और ये तरह से दशरथन राम लला जी थे सौरास बेटी बुले। तो कहानी तो हुए गए खत्म। पर सुनियालू जवयूं जो सौरासम कुछ ज्यादा दिन टिकी जंदिन सासुंत रुकणो बुनीच और स्यारी श्यालोन भी घचाक मनीच। पर सौरासम ज्यादा दिन रहण बारे तब भी इज्जत बनी रेली। और हाँ, कोदा निकृष्ट नहीं बेहद उपयोगी अनाज है जिसके इतने गुण हैं कि आप चकित हो जाएंगे। इसको लेकर हमने पहले एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर इन बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन और कहानी के आखिर में भी दिया गया है। कहानी कैसे लगी जरूर बताना और एक बार जरा जोर से बोल दीजिए, जय सिया राम।